आज जानने जा रहे हैं मित्रों हम घर पे ही हम किस तरीके से कैंसर को कंट्रोल करने वाली, कैंसर को रोकने वाली, जिसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है और जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है आज के समय में मनुष्य के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। बने रहिए मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। मैं प्रोफेसर किरण बुसारे, डायरेक्टर ऑफ रीगन हेल्थ लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड। मित्रों, आज हम जानते हैं समाज में कैंसर कितना कॉमन हुआ है और आज विज्ञान इसे कहता है ये जीवन शैली रिलेटेड एक डिसीज़ है, डिसऑर्डर है, जिसे हम कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है। कैंसर नाम सुनते ही हमारे मन में एक भय निर्माण हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इसके खिलाफ कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बनता है तो बहुत कम बार कंट्रोल होता है। स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड में है तो शायद से अच्छी तरह से कंट्रोल होता है, नहीं तो ये पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता है। और जो भी अवेलेबल दवाई या मेडिसिन है उसके कई सारे साइड इफेक्ट्स हैं और ये काफ़ी कॉस्टली भी है, जीवन को पूरी तरीके से बाधित कर देता है। मित्रों, पहले जानेंगे हम कैंसर क्या होता है, इसके बारे में क्या है इसके मेडिसिन है और किस तरीके से हम घर पे इसको कुछ इस तरह से इम्यूनोथेरेपी बना के ट्रीट कर सकते हैं, उसके फायदे क्या, ये सब कुछ जानेंगे। कैंसर क्या है मित्रों, एक शब्द में अगर कहा जाए तो हमारे जो पेशीज होते हैं उन पे शरीर का जो नियंत्रण होता है उनके बनने का वो लॉस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो वो सेल क्या करता है, अपना नंबर बढ़ाने लगती है, वो अनकंट्रोल फॉर्म में बनने लगती है और वो बनते जाती है मास बना देती है। बॉडी की पूरी एनर्जी, ब्लड सप्लाई वहाँ पर कंज्यूम हो जाता है और कई बार फिर उनको ब्लड सप्लाई जब नहीं मिलता है तो मर जाती है और इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशंस वहाँ पर बनने लगता है। तो ये पूरे शरीर में अगर होने लगे मित्रों तो ये पूरी तरीके से शरीर के कार्यशैली को बिगाड़ देता है और जो जीवित हानि का कारण बन जाता है, जिसे हम स्टेजेस कहते हैं। जहाँ पर जितना वो फैलता है उसके लेवल पे हम उसको स्टेजेस कहा जाता है। तो क्या होता है, हमारे शरीर का हमारे पेशियों पे से नियंत्रण कम हो जाता है, वो सेल बहुत ज़्यादा नंबर में बनने लगती है। तो ऐसे बनने वाले सेल को फिर मेडिसिन में जो संशोधन करके बनाया गया है जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी, वैज्ञानिक लेवल पे कीमोथेरेपी को साइटोटॉक्सिक कहा गया है। साइटोटॉक्सिक का अर्थ होता है जो सेल के लिए टॉक्सिक है, पेशियों के लिए जो विष है। फिर ये क्या करते हैं, जब भी हम इनको देते हैं कीमोथेरेपी को, कैंसर सेल होते हैं मित्रों जो बहुत ज़्यादा नंबर से बनने लगते हैं, उनको जाके मारते हैं। आम भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है, जो ज़्यादा भागने वाले लोग हैं उनके पैरों में अगर हम काड़ी मार के फेंकेंगे मित्रों तो ज़्यादा गिर पड़ेंगे। परंतु हमारे शरीर में जो हमारे नॉर्मल फंक्शन के लिए, कार्य के लिए कुछ नॉर्मल सेल हमारे बनते रहते हैं, इसको भी कीमोथेरेपी मारती है। और साइड इफ़ेक्ट का कारण यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कीमोथेरेपी केवल कैंसर सेल को नहीं मारती है, कीमोथेरेपी उन सेल को भी मारती है जो नॉर्मल हमारे शरीर में बनते रहते हैं और हमारे डेवलपमेंट के लिए, कार्य के लिए और जीवनावश्यक थिंग के लिए जो लगते हैं उनको भी ये मार देते हैं। इसी के कारण कीमोथेरेपी के कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं मित्रों, और कुछ पेशेंट को टॉलरेट होता है, कुछ पेशेंट को नहीं टॉलरेट होता है। कई बार तो दुष्परिणामों की वजह से ही कीमोथेरेपी से जीवित हानि होती है। इसके बाद में हम जानते हैं रेडियोथेरेपी, जो सिलेक्टिवली रेडिएशन से कुछ सेल एक जगह मारे जाते हैं। इसके साथ पर्याय की सर्जरी, अगर एक जगह पर ही मास है, सेल्स है, वहाँ पर अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया तो उतना ही पोर्शन निकाला जाता है सर्जरी के साथ। तो ये कुछ अभी तक की थेरेपी थी। इसके साथ जो न्यू थेरेपी आई है उसे कहा जाता है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या होता है, क्योंकि विज्ञान ये समझ पाया है कि हमारे ही शरीर की जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जो कैंसर को कंट्रोल या एबनॉर्मल जो सेल होते हैं उनको कंट्रोल रखने वाली जो प्रक्रिया है वो वीक हो जाती है। कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। हमारा अगर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो होता है, जो हमारी खुफिया एजेंसीज होती है, वो अगर बहुत वीक हो गए तो यहाँ पर टेररिस्ट ये बढ़ने लगेंगे, एंटी सोशल एलिमेंट जो है वो बढ़ने लगेंगे, चोर हो सकता है और कुछ जो समाज के साचा को अफेक्ट करे ऐसे लोगों का प्रमाण यहाँ हो सकता है, बढ़ सकता है, और जो विघातक कार्य करके जो हमें पूरी, हमारे देश को पूरी तरीके से परिणाम कर सकते हैं। तो यही कुछ होता है कैंसर के बारे में भी। हमारा जो सेंट्रलाइज सिस्टम है, जो एबनॉर्मल सेल हमारे शरीर में बन रहे उसे वो पहचान नहीं पाता है, इसी के कारण ऐसे सेल बढ़ने लगते हैं, ऐसे सेल बढ़ के ये फैलने लगते हैं। कैंसर बनने के लिए वक्त लगता है मित्रों, लेकिन कैंसर फैलने के लिए वक्त नहीं लगता है। तो क्या होता है, ऐसे सेल बनने लगते हैं और ऐसे सेल बढ़ने लगते हैं और हमारा जो सेल का सिस्टम होता है, बॉडी का सिस्टम होता है, जिसे हम प्रोग्राम सेल डेथ
और एक शब्द में इसे एपोप्टोसिस कहा जाता है। इसके साथ कुछ और सेल है जैसे टी सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स है, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ है। इनका प्रमाण या ये बनते नहीं है जिस प्रमाण में इन्होंने बनना चाहिए, उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। इसी मैकेनिज़्म को हमारे शरीर का जो है, इसे अगर हम मजबूत बनाते हैं तो क्या होगा, हमारा शरीर ही कैंसर को पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा ऐसे सेल्स को, ऐसे सेल के खिलाफ हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बनाई जाएगी और केवल उन्हीं सेल को मारा जाएगा जो कैंसर है, और जो नॉर्मल सेल है वो पूरी तरीके से जैसे वैसे बने रहेंगे। और इसे हम कह सकते हैं, हम इसमें शक्तिशाली होकर कैंसर के साथ फाइट करते हैं। आमतौर पर जो कीमोथेरेपी में देखा जाता है कि वो पूरी तरीके से पेशेंट को वीक बना देता है, जिसे वीक बना के फाइट किया जाता है। यहाँ पर दो इम्यूनोथेरेपीज़ है मित्रों, एक है एलोपैथिक की इम्यूनोथेरेपीज़ है और एक है हर्बल की इम्यूनोथेरेपी है। तो कुछ लेवल पे इम्यूनोथेरेपी से बहुत पेशेंट कंट्रोल में आ जाते हैं, बहुत अच्छा लाइफ पेशेंट जीते हैं, बहुत लंबा एक लाइफ एक पेशेंट का हो जाता है। एलोपैथिक की इम्यूनोथेरेपी ऐसा कोई क्लेम नहीं करती, दावा नहीं करती कि हम पूरी तरीके से कैंसर को नष्ट करते हैं, लेकिन पेशेंट का लाइफ बढ़ता है, इस तरीके से वो क्लेम करते हैं। एलोपैथी में जो मेडिसिन आते हैं उसे हम चेक पॉइंट इनिबिटर्स कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं, टी सेल थेरेपी कहा जाता है, कैंसर वैक्सीन कहते हैं। वायरस से कुछ जो कैंसर को मार सकते हैं, ऐसे कुछ वायरस की थेरेपी उपयोग की जाती है। परंतु एलोपैथी की जो इम्यूनोथेरेपी है उसके कई बार साइड इफ़ेक्ट भी नोट किए गए, क्योंकि ये इम्यूनिटी को अनकंट्रोल बना के या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करके जो कई सारे नॉर्मल सेल का भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, और ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसको सेटअप लगता है, स्पेशल ट्रीटमेंट लगती है। तो नॉर्मल तौर पे ये पेशेंट को, बहुत जो गरीब है, आम जनता, उनके ये अफोर्डेबल नहीं होती और कैंसर को पूरी तरीके से निकाल नहीं सकती है। टी सेल के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जो एलोपैथी की भी है मित्रों, परंतु जैसे मैंने कहा इसके लिए कई सारे टेक्निक लगती है, खर्चा लगता है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो हम ये, क्या हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन पर्याय हो सकता है जो हमें खुद की, हमारी जो मैकेनिज़्म है, जैसे मैंने कहा आपको एपोप्टोसिस है, टी सेल है, नेचुरल किलर सेल है, जिसे हम सशक्त करें, जो खुद कैंसर को पहचाने और जिसको हम मार सकें। तो मित्रों ये कुछ बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है जो आपको बताने जा रहे हो, जिसे हम डिकोड करना कहते हैं मित्रों। सबसे पहला आता है मित्रों इसमें कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है गाय और भैंस का पहला जो दूध होता है मित्रों, जिसे पेटेंटेड प्रोसेस से, क्रिटिकल प्रोसेस से इम्यून और ग्रोथ फैक्टर उसमें सिलेक्टिवली प्रिजर्व किए जाते हैं। ये क्वालिटेटिव होना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये क्वालिटेटिव नहीं है तो ये रिजल्ट नहीं दे पाएगा। इसके कई सारे पैरामीटर जिससे मैं आपके साथ अभी साझानी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल कोलेस्ट्रम का नाम ले रहा हूँ। ये हमारे एपोप्टोसिस को बढ़ाता है, नेचुरल किलर सेल को बढ़ाता है, इसमें साइटोकाइनिन्स भी होते हैं जो टी सेल्स को भी बढ़ाते हैं, नेचुरल किलर की एक्टिविटी भी ये बढ़ा देता है मित्रों। तो ये सिलेक्टिवली हमारे शरीर को सशक्त करके लड़ने में बहुत ही कारगर है। दूसरा है मित्रों, इसको साथ अगर आप गिलॉय लेते हैं, प्योर गिलॉय, एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गिलॉय अगर लेते हैं, इसको इसके साथ दिया जाता है तो ये कोलेस्ट्रम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है और खुद भी इम्यूनिटी को ये बहुत ही बढ़ाने में कारगर है। इसी के कारण क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बढ़ जाएगा। थर्ड, इसके साथ अगर मित्रों आप कुरकुमीन डालते हैं, हल्दी में से जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में लिया जाता है, ये अगर डालते हैं तो सिलेक्टिवली एनकेबी रिसेप्टर जो होता है हमारे बॉडी में परिणाम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसे एंटी कार्सिनोजेनिक भी कहा जाता है, जो कैंसर को फैलने से रोक देता है। क्योंकि कैंसर की एक बहुत ही बड़ी, जो हम कहते हैं कि सबसे डेंजरस प्रॉपर्टी कि कैंसर के एक सेल से दूसरे सेल में फैलना, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं, ये उस परिणाम को भी कम कर देता है। ये तीन घटक अगर आप यूज़ करते हैं, कोलेस्ट्रम, गिलॉय और कुरकुमीन, तो ये एक बहुत ही अच्छी इम्यूनोथेरेपी बनाती है। कई बार पेशेंट का ये प्रश्न होता है क्या हम इसको एलोपैथी के साथ ले सकते, तो निर्विवादपने आप ले सकते हैं मित्रों, क्योंकि इसके कुछ, जैसे मैंने बोला, मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी के साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सशक्त करके आपको लड़ने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीमोथेरेपी के साथ अगर इसका उपयोग करते हैं तो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कीमोथेरेपी का इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। कीमोथेरेपी आमतौर पर 99.9% सेल को मार देती है, परंतु 0.01% जो सेल बच जाते हैं कैंसर के, वो फिर से जब कीमोथेरेपी रुक जाती है, फिर से आके कैंसर फैलाने में कारणीभूत होते हैं, जिसको ये हर्बल इम्यूनोथेरेपी कंट्रोल करती है। कैंसर की कीमोथेरेपी की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट आए थे, इसको भी ये हर्बल इम्यूनोथेरेपी कंट्रोल करती है और कीमोथेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस
बढ़ा देती है मित्रों। तो इनफैक्ट इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। प्रश्न ये आएगा क्या इसको हम अलोन या अकेले इस हर्बल इम्यूनोथेरेपी का उपयोग कर सकते हैं? तो मित्रों आप इसका उपयोग करके आप डायग्नोस्टिक करके देखिए, आप जो डायग्नोस्टिक पैरामीटर पेट स्कैन या अदर पैरामीटर उसको देखिए, अगर वो इम्प्रूव हो रहे हैं आपके बहुत ही अच्छी तरीके से, इस पर आप स्टेबली मेंटेन कर सकते हैं। नहीं तो इसके साथ अगर आप कीमोथेरेपी का उपयोग करते जो डीबल्क करता है, जो बोझा है कैंसर का जिसको कम करके रखता है, और हर्बल इम्यूनोथेरेपी उसके बाद में कैंसर को रोकती है, उसको बढ़ने नहीं देती है, सिलेक्टिवली कैंसर सेल को मारा जाता है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल रखने में बहुत ही कारगर है। इनफैक्ट इसके कुछ इससे साइड इफ़ेक्ट्स या नॉन साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा कुछ भी पता नहीं मित्रों। बहुत ही कम पैसों में ये प्रोड्यूस भी होती है। अगर आप एलोपैथी की इम्यूनोथेरेपी देखोगे मित्रों तो लाख में कुछ कॉस्टली है, जो आम जनता है, आम पीपल इसे नहीं ले पाते। कुछ साइड इफ़ेक्ट है वो भी बियर नहीं कर पाते अगर वो आते हैं तो। परंतु अगर आप ये बनते हैं मैं इसको देखते हैं मित्रों तो सबसे ज़्यादा सहायता आपको देती है। अगर मित्रों आप सोचते हैं कि आपके पास ऐसा कोई साझा ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ आपके प्रश्न है तो भी हमारा नंबर नीचे दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रिगन हेल्थ ने भी अपना यही इम्यूनोथेरेपी पैक बनाया है मित्रों, रेडीमेड आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप खुद घर पर नहीं बना सकते हैं इसको, आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमसे अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं मित्रों। जिन्होंने भी पेशेंट ने इसका उपयोग किया है उन्होंने ये बात अवश्य की है कि इसके पहले हम जिंदगी को काटते थे कैंसर के साथ, लेकिन इसके बाद में हम जिंदगी जी रहे हैं मित्रों, क्योंकि ये सबसे आजकल वैज्ञानिक है जिसका उपयोग होना चाहिए मित्रों, और जो सबसे बड़ी सहायता आपको प्रदान करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन किससे लगी हमें ज़रूर शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए बनाई गई थी, इसके कारण आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। और पूरी तरीके से हमारा जो वेबसाइट है, हमने जो इम्यूनोथेरेपी बनाए हैं वो लिंक में दी गई है। धन्यवाद मित्रों।